24 घंटे ये स्मरण दिलाती है, उनका एहसास कराती है। मुझे वो समय याद है, कहते थे गुरुजी हमेशा, हमें आत्मा प्यारी है, देव सद्गुरु प्यारे हैं, तो हमें अपने हृदय का प्यार देव सद्गुरु के चरणों में उड़ेल देना चाहिए, देव सद्गुरु के चरणों में उड़ेल देना चाहिए। और बिमल सागर जी महाराज ने वही प्यार जनमानस में उड़ेला है। उनकी करुणा द्वार द्वार तक दस्तक देती रही। जब कभी भी कोई उनके चरणों में पहुंचता है तो उसका उद्धार होता है, उसकी पीड़ाओं को वो झेल लेते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। अभी इस देश में एक भी आचार्य देखने में नहीं मिलता। कहा करते थे, फूल को, पुष्पों को सूल से आज तक नुकसान नहीं पहुंचा। आज तक किसी भी कांटे ने गुलाब को छेड़ा नहीं है, बाधा नहीं पहुंचाई, उसके लिए कंटक भी नहीं बना। कांटे कंटक नहीं बनते हैं। मोक्ष मार्ग में चलने वाले साधु साधर्मी के प्रति कंटक नहीं बनते हैं, कांटे नहीं बनते हैं। लेकिन युग का परिवर्तन देखो, हम मिलना भी नहीं चाहते, बोलना भी नहीं चाहते। और एक आचार्य ऐसे जो दौड़ कर जाते हैं, हर साधु को ले आते हो, गले से लगा लेते हैं कि हमारा साधर्मी भाई आज मिला। हम कपड़े बालों से तो नहीं मिल सकते, लेकिन साधर्मी के गले तो लग सकते हैं। नग्नता का अस्तित्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब ये नहीं कह सकते कि फलाना साधु छोटा और बड़ा साधु बड़ा है, या वो द्रव्यलिंगी या भावलिंगी नहीं कर सकते। दिगंबर मुद्रा कभी होती भी नहीं। और उनकी इस करुणा में, ध्यान से सुनिए, उनकी इस करुणा के सामने कोहिनूर हीरा भी फीका है। कोहिनूर हीरा भी फीका है उनके सामने, क्योंकि उनकी करुणाओं को मैंने जिया है, जाना है, पिया है। ये बातें उनकी ही बता रहा हूं मैं आपसे। मैं चर्या के लिए गया, पहला दिन था। मुझे वहां का सब कुछ मालूम नहीं था। किसी ने कहा, श्रावक श्रावका ने, हम दूसरे साधु को देख के आते, ले खा, और मैं बैठ गया, लौट करके आया। उन्होंने कहा, बेटा आज तुम्हारा आहार नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, उसने श्रावक के 7 गुण हम मुझे नहीं दिखे इसलिए नहीं हुआ। मुस्कुराए, मुझसे कहा, जब तेरा चारित्र इतना मजबूत है तो तेरे गुरु का चारित्र कितना मजबूत होगा। वो दूसरे मुनि का कितना सम्मान करते हैं, और आज हम उनको पहचान नहीं सके। इसलिए कहता हूं, कोहिनूर हीरा भी उनके सामने फीका था। उनका काम क्या था? जिन मंदिरों का उद्धार करना और मंदिरों को बनाना। आज जो तीर्थ है सोनागिर जैसे, अगर आज वो चमकते हैं तो बिमल सागर जी के कारण से चमके। वही साधना की है, और उसका ही प्रतिरूप आज एक और पैदा हो गए हैं। बताइए कौन है वो? प्रसन्न सागर जी। आप जहां से गुजरते हैं, जिस मंदिर से गुजरते हैं, सोने के बर्तन दे दो, चांदी के बर्तन दे दो, वहां का मंदिर का उद्धार कर दो, वहां की धर्मशाला बना दो, और चले आते हैं। यही काम बिमल सागर जी महाराज ने किया। और वहां बंधन नहीं है पंथगत कि मेरे ही संग का साधु रुकेगा, नहीं तो आज प्रथा चल गई कि मैंने बनाई तो मेरे ही साधु रुके। वो अद्भुत आत्मा जो तीर्थों का उद्धार करते रहे, लेकिन तीर्थों को अपना बना के नहीं चले आज तक। अगर देखा जाए तो परोपकार तो उनका स्वरूप में समाया था, स्वभाव में समाया था, और जल जैसा था। जल की विशेषता है, क्या विशेषता है? जल की विशेषता है, प्यास बुझाता है, गंदगी धो देता है, और जब चलता है तो आवाज नहीं करता।
ढिंडोरा नहीं पीटता, विज्ञापन नहीं करता, पता नहीं कितने अरबों खरबों किलोमीटर की जमीन को जल ने हरा भरा किया होगा, क्यारियाँ खिलाई होंगी, किसानों का पेट भरा होगा, लेकिन उसने अपना विज्ञापन नहीं किया कभी था। सोचिए ना, जहां जहां विमल सागर जी महाराज ने कार्य किया, वो अपना विज्ञापन नहीं किया। तो बहुत निकट रहा, कम समय रहा उनके पास। वो एक शब्द कहा करते थे महाराज जी, बहुत प्यारा, कि जिंदगी में दीवार कभी मत बनना। मैं कहूंगी गुरुजी कितने प्यारी बात करते हैं, ब्रिज बनना, पुल बनना, लेकिन दीवार मत बनना। और आज तो हम दीवार का ही काम करते हैं। कितने पंथ है अपनी समाज में, कितने बटे हैं और कितना बटेंगे, आप विचार करके देखिए ना। कितने लोग दिन भर आकर के प्रश्न करते हैं कि गुरुजी हम बहक रहे हैं, हम कैसे निर्णय करें जिंदगी का। अरे भाई, बाजार में जाके सब भीड़ में जाके बाजार में जाके सब्जी मन की छाट के ले आते हो, तो साधु की सब्जियों की तरह नहीं है। नग्नता को देखो, नग्नता को देख करके उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ। ये अलख जो जगाई वो विमल सागर जी महाराज ने गाई। आपने कभी ख्याल किया, सोचा कभी आपने? विमल सागर जी सब बता रहा हूं, कहा करते थे कि ईर्ष्या करने में, या यूं ले लें, प्रीति करने में हम बहुत कम खर्च करते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते प्यार करने में, वात्सल्य करने में, लेकिन ईर्ष्या करने में हम कई गुना ज्यादा श्रम करते हैं और फिर विज्ञापन करते। उनका चिंतन तो देखिए, कितनी छोटी छोटी बातों को वो सहज रूप में कह देते थे और मैं उसको पी जाता था, मुझे लगता था कि मैं सही जगह पर आ गया। कहते अभी तक नहीं सोता है, क्या करता है, क्यों जागता है? 4-5 दिन मेरे व्यतीत हुए थे। एक साधु ने एक दिन कहा, मैं आहार को निकला और आहार के से वो साधारण मेरी विधि रहती है, और आहार की विधि का अर्थ तो मैं चौके में जाके ये चीज़ खाऊंगा, वो चीज़ नहीं खाऊंगा, ये 2 चीज़ खाऊंगा, 4 नहीं खाऊंगा। व्रत परिश्रांग इसका अर्थ यही निकलता है। जाता हूं तो सबसे पहले विधि मिल जाती, करके आ जाता हूं। एक साधु थे, उन्होंने कहा कि तुम भूख मरे हो, तुम जाते हो तुरंत बैठ जाते हो खाने के लिए, मैं 1.5 घंटे तक शहर में घूमता हूं, तब बाद में आहार करता हूं। मैं मुस्कुराया। विमल सागर जी ने महाराज ने मेरी तरफ देखे, वो भी मुस्कुराए, बोले ये पुष्पदंत कुछ कहता नहीं किसी से, कहने की जरूरत ही नहीं। फूल ने आज तक कब अपना विज्ञापन किया, और फूल ने कब बुरा माना? स्त्री ने लगाया तो उसके पास चला गया, पुरुष ने लगाया तो उसके पास चला गया, और किसी ने अपना प्यार जताने को दिया तो उसके पास चला गया, भगवान के चरणों में रखा तो वहाँ भी चला गया। इतना समत्व भाव तो साधु का होना चाहिए ना। इसीलिए तो हम फूल चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में। खुद अभिषेक के समय जब बैठते थे और हम लोग देखते थे तो ताजुब लगता था, इतनी मधुर बातें उनके मुखारबिंद से। उस आत्मा के संबंध में हम कितना भी बोलें, या जो मैं बोल रहा हूं वो एक बूंद समुद्र में पता नहीं पड़ेगा कहां गया। व्याधियों में जो घिरे दुर्भाग्य की, उसे दुखी जन के सहायक हो गए। दिव्य शक्ति आपकी संबल बनी, घोर कष्टों के निवारक हो गए। भाव मन से मैं तुम्हें हूँ पूजता, तुम ही विमल तुम ही पुष्पदंत हो। इन देश के विद्वानों को मुनियों को इतना नहीं पता लग रहा, मेरे लिए तो हे विमल सागर, मेरे लिए तो तुम ही
पुष्पदंत हो। वो भूत बलि पुष्पदंत तुम ही हो मेरे लिए। मैं तुम्हें सदी का मान रहा हूं, तुम्हारे वात्सल देख रहा हूं, तुम्हारा प्रेम दे रहा हूं, संघ को चलाने के तौर तरीके देख रहा हूं, साधुओं के प्रति कितना प्रेम रखते हैं वो भी देख रहा हूं, श्रावक आते हैं तो उनको कितना समय देखता हूं वो भी देख रहा हूं। और उस समय की भूत बलि पुष्पदंत कहने का तात्पर्य इतना था कि एक वो सदी थी, वो सदी थी 1500 वर्ष पहले कि एक आचार्य संदेशा देते हैं कि हमें 2 योग्य शिष्य की जरूरत है, और वहां से 1500 साधु 2 शिष्यों को पहुंचा देते हैं कि धर्मसेनाचार्य जो आंशिक रूप से आगे के पाठी थे, और उनके पास जाने के बाद क्या होता है, आचार्य को पता लगता है कि 2 साधु वहां से आ रहे हैं, और वो ध्यान में बैठ जाते। 3 दिन तक उन्हें मौन नहीं खोला, मौन नहीं खोला, और शिष्य वहीं बैठे रहे। कितनी समता थी, कितना समर्पण था, कैसी भक्ति थी उनकी, कुछ नहीं कहा। विमल सागर जी के चरणों में पता नहीं कौन कौन, कोई मिथ्या दृष्टि कहता है, कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन उनने कभी प्रति उत्तर नहीं दिया किसी का। उनका एक उद्देश्य था, मेरी करुणा से जिनका जितनों का उद्धार हो जाए, वो करते रहे। अगर लोगों को देखते तो शायद किसी का उद्धार भी नहीं हो सकता था। और जब गुरु की आंखें खुली, ध्यान टूटा, उनने उनको देखा, 2 मंत्र दे दिए उनको, जानबूझ के एक में एक मात्रा कम एक में ज्यादा परीक्षा करने के लिए कि योग है कि नहीं। हमारे गुरु को हमारी परीक्षा करने का अधिकार है, आपको परीक्षा करने का अधिकार नहीं है। और आप लोगों ने कैसी कैसी धारणाएं बना रखी हैं आजकल, सोचिए ना। सिर्फ नग्नता प्रमाणिक है पिछी के साथ। ज्ञान तो खोपड़ी की खुसलाहट है, 4 पुस्तक बोल के बोल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान को अनुभूति में उतारना, फिर आपको परोसना, वो बहुत बड़ी बात है। विद्या सिद्ध करने के लिए देरी हो गई तो गुरु ने कहा कि इतनी देर कैसे लगी, हमने तो आपको इतने मिनट दिए थे। बोले गुरु जी एक मात्रा ज़्यादा हो गई थी, एक में कम हो गई थी, दोबारा मंत्र हमने फिर सुधार के फिर से साधना की। ये नहीं कहा कि गुरु जी आप ठीक नहीं थे, आपको मंत्र लिखना नहीं आता था। देखिए ना, वो समय देखिए, वो चर्या देखिए, वो व्यक्ति देखिए, साधु का स्वभाव देखिए। और वही पुष्पदंत भूत बलि के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया, देवताओं ने उसकी फूल वर्षा करके उपासना की, अर्चना की। और हम जैसे परंपरावादी सांप्रदायिक लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने पुष्पदंत भूत बलि को विसार दिया, आदु कुंद कुंद बोल दिया। मैं उन पुष्पदंत को याद कर रहा हूं जिनके धवला पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरा ज्ञान जागा। सारे ग्रंथ पढ़े उनके, और आज ये जो बोल रहा हूं वहीं से बोल रहा हूं। एक दिवस विमल सागर जी महाराज को किसी ने कह दिया कि पुष्पदंत को ज्ञान नहीं है, शास्त्रीय सिद्धांत नहीं आता। तो महाराज जी ने मुझे बुलाया, बोले कि आपको 100 पेज का एक ग्रंथ लिखना है, और विषय दे दिया द्रव्यांग। जी महाराज, 1 महीने में उनको लिख के दे दिया। अब पूरा संघ पढ़ रहा, जिनने कहा उनके सबके सिर झुक गए। 1 महीने में 100 पेज ग्रंथ लिख करके दे दिया। तब उनको लगा, और उसका स्वाध्याय किया सब लोगों ने बैठ करके, उसमें से कहा कि देख लो ये ग्रंथ कैसा आया अपने सामने, हम यहां तक पहुंच नहीं सकते। एक ऐसा आचार जो कमल की तरह खिला, एक ऐसा आचार जो गुलाब की तरह आया, जिसने सुगंध बिखेरी, कमल की तरह रहा, सबके लिए सब कुछ करता रहा, बिल्कुल कमल के साथ निर्लिप्त रहा, वो तुम्हें देता रहा, और आज हमारे सामने से विदा हो गया। और आज इन लोगों ने कहा कि आज विमल सागर जी के ऊपर कुछ बोल दीजिए। आप बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। वो मेरे हृदय के वासी हैं, मेरी धड़कनों का झूला झूलते हैं। मेरी सुबह और शाम उन्हीं के साथ होती है, सामायिक उनके साथ होती है। कोई भी क्रिया जब मेरी प्रारंभ होती है तो विमल सागर जी के नाम से प्रारंभ होती है, और जब कभी कोई उपसर्ग आता है तो विमल सागर जी महाराज ऑटोमेटिक ही ठीक कर देते हैं।
ऐसे भी जीव मिले जिन्होंने उपसर्ग किए मेरे ऊपर, लेकिन विमल सागर जी महाराज ने एक शब्द कहा था, मैंने जन्म दिया पुष्पदंत मेरा बेटा है, उसको आँच नहीं आने दूंगा। ऐसे शब्द कौन साधु बोलते हैं बताइए ना आप। है विमल सागर मेरे लिए तो आप ही अरिहंत हो, मेरे लिए तो आप ही अरिहंत हो, मेरे लिए तो आप ही भगवंत हो। व्याधियों में जो घिरे दुर्भाग्य की, उससे दुखी जन के सहायक हो गए। कहाँ है ऐसे आचार, कहाँ है ऐसे आचार जो आपकी पीड़ा को समझ सके और अपना समय निकाल करके आपको दे सके। अरे दर्शन ही देने आ जाओ, नहीं दे सकते कुछ तो कम से कम बाहर तो बैठो। एक ऐसा सितारा सुबह का डूबता हुआ जो हम देखते रहे सितारा और डूब गया और हम उसे रोक नहीं सके, और एक ऐसे विमल सागर जी महाराज जो हमारे बीच में आए, वो सदा सदा के लिए हमसे जुदा होकर चले गए। तो थोड़ा सा मैंने उनके जीवन के संबंध में उनके सामने रखा है। जो कुछ भी मैंने उनसे सुना है उसका मैंने एक अंश रखा है। और कभी आप विमल सागर जी महाराज की फोटो लगा करके जरा आजमा के देखना, जरा उनका स्मरण करके, तब आपको एहसास होगा कि वो आत्मा आज हमारे लिए बहुत उपयोगी है। श्रमण संस्कृति को बचाने वाली आत्मा एक ही है, सिर झुका के बैठने वाली नहीं, मुंह छुपा के बैठने वाली नहीं। पानी आकाश में उड़ता रहेगा, आपकी प्यास नहीं बुझा पाएगा। पानी को प्यास बुझाना है तो धरती पे गिर के उसे प्यास बुझानी पड़ेगी। धरती पे बहेगा तो प्यास बुझी रहेगी। और किसी का मल धोना है तो आपको अगर गिलानी रहेगी कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, तो आप किसी का मल, मिट्टी, कीचड़ साफ नहीं कर पाएंगे। आचार तो एक डॉक्टर की तरह होता है। महातीर्थ शिखर जी में साधना करते हुए 29 तारीख को दिसंबर 4:47 पर उनने अपने प्राणों को विसर्जित किया। कितनी पुण्यात्मा थे। हमें भी कम से कम उनके नाम पे कुछ करना चाहिए। वो गिलानी नहीं करता है, मरीज को टेबल पे लिटाकर नीचे खड़े होकर उपचार करता है। और वो गुण विमल सागर जी महाराज था। उनको कोटि कोटि प्रणाम।